अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। अहम खबर है, IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात से इनकार। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद और उनकी लाशों की बेहुरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। क्या कोई अपने भाई के कातिलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तसव्वुर भी कर सकता है? IG पुलिस की जानिब से कहा गया, पुलिस का काम सियासी हल निकालना है। सियासी हल हमेशा सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। हम दो भाई हैं ना, आपके एक भाई को ये कत्ल कर देते हैं, उसका सीना चाक करते हैं, उसके अंदर से जिंदा से अंतड़ियां बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर नाचते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि इसका सियासी हल निकाल लें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो बैठ जाएंगे इसके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे तो सर 7 बंदे पहले भी 4 शहीद हुए, हुण भी 4 शहीद हुए। मेरे 72 बंदे आज की डेट में गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं सर। तो मेरे से तो ये बात ना करें कि सियासी हल निकाल लें। ये IG का काम सियासी हल निकालना नहीं है। और सियासी हल किसके साथ निकाला जाता है? सियासतदान के साथ निकाला जाता है ना। तो आए ना सियासत करें, किसने रोका हमको? आप कहते हैं हम गर्दनें उतारेंगे, क्यों मेरे से वो बात सुनना चाहते हैं? वो नहीं करना चाहता। मैं आपको कहूं कि मैं आपकी गर्दन उतारूंगा और आपकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। और ये आके कहें कि सर जरा कप्तान साहब के साथ मुलाकात तो कर लें, और फिर आपने 10 बंदों की गर्दनें उतार के मुझे पेश भी की हैं, तो मुझे बताएं आपके साथ कौन बैठे? तो आप पहले अपने हालात तो ठीक करें ना। आप जो बंदा गुजरता है, एक बंदा अपनी माँ के जनाजे पे जा रहा है, हम सारे माओ बहनों बेटियों वाले नहीं है, एक बंदा अपनी माँ के जनाजे पे जा रहा है, आप उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसकी टांगे तोड़ देते हैं, फिर आप कहते हैं सियासी हल निकालें। वो टांगे तोड़ 19 जुलाई 1947 यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इज्तिमाई फैसले और तारीख़ी करारदाद जिसने रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का रुख मुतय्यन किया। 19 जुलाई 1947 तारीख़ कश्मीर का वो यादगार दिन है जब और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर करके रियासत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अवाम की मर्ज़ी से कर दिया था। ये तारीख़ी करारदाद कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई सियासी बसीरत, कौमी शऊर और पाकिस्तान से उनकी गैर मुतज़लज़ल नज़रियाती वाबस्तगी का मुँह बोलता सबूत है। सख्त रियासती दबाव के बावजूद कश्मीरी क़यादत का पाकिस्तान से इल्हाक़ का फ़ैसला अवामी उमंगों का मसहर है, जबकि ये जमहूरी फ़ैसला न सिर्फ कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की कानूनी और अखलाकी बुनियाद है, बल्कि आज भी तहरीक आज़ादी कश्मीर की रूह और पाकिस्तानी बयानी का सबसे मजबूत इस्तदलाल है। इस रोज श्रीनगर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसे जदीद कश्मीरी सियासी तारीख का बुनियादी संग मील तस्वुर किया जाता है। तकसीम हिंद के मनसूबे के तहत नवाबी और शाही रियासतों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अपनी जोग्राफियाई कुर्बत और आबादी की अक्सरियत की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक के साथ इल्हाक़ करें। रियासत जम्मू कश्मीर जहाँ मुसलमानों की वाज़ी अक्सरियत आबाद थी और जिसकी जोग्राफियाई सरहदें मुस्तक़बिल के पाकिस्तान से मिलती थी, उसके लिए पाकिस्तान से इल्हाक़ एक फितरी और मंतकी इंतखाब था। ताहम महाराजा हरी सिंह ने इस फैसले को मौखर करते हुए अपनी ज़ाती सियासी ख्वाहिशात को अवामी उमंगों पर तरजीह देने की कोशिश की और ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहा जो रियासती अवाम की ख्वाहिशात के सरासर मुनाफी था। इस नाजुक और फैसला कुन मरहले पर कश्मीरी मुसलमानों की हकीकी सियासी क़यादत ने अवाम की इज्तिमाई ख्वाहिश को एक वाज़ेह, बाज़ाब्ता और नाकाबिले तरदीद जमहूरी फैसले की सूरत दुनिया के सामने रखने का अज़्म किया। चुनांचे 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के क़याम से तकरीबन 1 माह कबल ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से रियासत के मुंतखब नुमाइंदे श्रीनगर के इलाके आबी गुजर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर जमा हुए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जो पूंछ के वकील थे और जो बाद अज़ां आज़ाद जम्मू कश्मीर के बानी सदर बने, इसी तारीखी इजलास के मेज़बान थे। उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी गुलाम अब्बास डोगरा हुकूमत की मुखालफत के बाइस कैद में थे, लिहाजा इजलास की सदारत कायम काम सदर चौधरी हमीदुल्लाह खान ने की। तमाम शुरका ने मुत्तफ़िका तौर पर एक तारीखी करारदाद मंजूर की, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करने का वाज़ेह ऐलान किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस करारदाद के जरिए वाज़ेह कर दिया कि रियासत के मुस्तक़बिल का फैसला किसी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुफाहमती याददाश्त पर किए गए दस्तखत बेवक़्त और बेकार निकले। ईरानी सदर ने इस हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। ईरानी कौम के नाम तहरीरी पैगाम में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमेरिका ने बार बार मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखा दिया। अमेरिका अपने लिए ज़िल्लत का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं, दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना होगा।
ट्रंप के दस्तखत बेमाना करार, अमेरिका को ईरान का वाज़ेह पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा ख़ामनेई का तहरीरी बयान सामने आ गया। कौम के नाम पैगाम में कहा, ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं है। अमेरिका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखाया। अमेरिका अपने लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना होगा। मुजतबा ख़ामनेई ने कहा, बालादस्ती और जारियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। ईरानी अवाम ने शहीद रहनुमा को अलविदा कहकर कौमी अज़्म की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने के लिए तैयार है। उर्दन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 2 अमरीकी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एतराफ़ कर लिया। कहा कि हमले के बाद 4 अमरीकी फ़ौजियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। ईरानी फ़ौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर भी क्रूज़ मिसाइल से हमले किए। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी मिसाइल दाग दिए। उधर अमरीका ने ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर दिए। पुलों, सुरंगों, मीठे पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक हमले में 50 ईरानी शहीद, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरान अमरीका कशीदगी इंतहा को छूने लगी। मशरिक़ वस्ता में सिफारत खामोश, तोपें बोलने लगीं। अमरीका ने ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर हमले कर दिए। पुलों, सुरंगों, मीठे पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे हॉर्मुज़गान में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी हमलों में 100 से ज़ायद टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बने। फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई। अमरीका ने ईरान के चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक 50 ईरानी शहीद, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जास्क जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 से ज़ायद शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। उधर ईरान ने भी अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देते हुए कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल बरसा दिए। ईरान ने सऊदी अरब के शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। उर्दन और कुवैत ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा कर दिया। कुवैत ने ईरान पर शहरी मकामात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि उर्दन में फ़ौजी अड्डों पर हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शाहिद आफरीदी स्ट्रीट पर डकैती हुई। मुसल्ला डाकू दूध के सप्लायर से 16 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार होने में बासानी कामयाब हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गए। मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मतन के मुताबिक 35 से 40 साल उम्र के मुलजिमान ने असलहे के ज़ोर पर 16 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश जारी है। कराची में भत्ता माफिया सरगर्म हो गया। तामीराती शोबे से वाबस्ता शख्सियात को भत्ते की पर्चियाँ भिजवा कर फायरिंग करके हिरासा किया जाने लगा। एक पर्ची, एक लिपटी गोली, जिंदगी या मौत। इबारत तहरीर। क्या कराची एक बार फिर दहशत गर्दों के निर्गे में जा रहा है? शहर कायद के बिल्डर्स एक बार फिर भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए। मंगोपीर, सरजानी, मलिर सिटी और गुलबर्ग में फायरिंग के वाकयात का ताल्लुक भत्ताखोरी से निकला। मलिर सिटी, मेमन मॉल, रॉयल रेजिडेंसी में की जाने वाली कार्रवाई भत्ता वसूली के लिए थी। पोल न्यूज ने हिरासा किए जाने की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है भत्ताखोर किस तरह फायरिंग करके फरार हो रहे हैं। भत्ताखोरों ने तमाम बिल्डर्स से 5.5 करोड़ भत्ता तलब किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।